नमस्कार सभी को। यहाँ जुड़ने के लिए और ऑनलाइन जो लोग जुड़ रहे हैं उनके भी नमस्कार। आज हमारा बृहस्पति का दूसरा टॉपिक, बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुरू करते हैं जी। खाना नंबर 2, जैसा कि आपको पता ही है कि राशि यानी जमीन शुक्र की, ठीक है, और वहां पर चंद्र जो है वो उचका होता है, ठीक है, और मकान जो पक्का घर है वहां पर बृहस्पति का है। तो सेकंड हाउस के अंदर 3 प्लैनेट ऑलवेज मौजूद हैं। शुक्र, क्योंकि उसकी जमीन है, मकान उसके ऊपर बृहस्पति का है, और उच्च जो होता है वहां पर चंद्रमा बहुत होता है। अच्छे आवाज और बहुत अच्छे भजन, अगर अभी कृपा बनी रहे बस। बहुत अच्छे बात। जमीन सर, जमीन हो गई शुक्र की, घर हो गया, मकान हो गया बृहस्पति का, बृहस्पति का। उच्च हो और गया चंद्रमा, हम्म, ठीक है। अब बृहस्पति 2 आया तो एक तो अपने मित्र के घर आया, चंद्रमा उसका मित्र है, हम्म। और एक अपने दुश्मन शुक्र के घर आ गया। तो यहाँ पर जो बृहस्पति के रिजल्ट हमें मिलेंगे वो मिले जुले मिलेंगे, ठीक है। बृहस्पति अच्छा भी फल देगा और बृहस्पति बुरा भी फल देगा यहाँ पर। वैसे तो हर घर में ऐसा ही है लाल किताब में कि अच्छा बुरा दोनों जगह मिलते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ आया है शुक्र के घर, ठीक है, तो बृहस्पति को अपनी चाल ढाल, रंग भेद सब कुछ शुक्र के अनुसार चलाना पड़ेगा। यानी शुक्र को जो पसंद है वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर उसका है, चलेगी उसकी। कल को उसको भगा देगी, हाँ भाई मेरे अनुसार चलेगा तो यहाँ रह सकता है, नहीं तो फिर तेरे को यहाँ पे दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब शुक्र है हमारी वाइफ या फिर औरत, कोई भी औरत, शादीशुदा औरत। तो इंसान को कभी हमेशा ही औरत के अनुसार रहना चाहिए, जैसा उसकी बीवी कहे वैसा हाँ जी करता चला जाए। यानी कोई भी ग्रह अगर खाना नंबर 2 में आएगा बृहस्पति के अलावा भी, तो उसको औरत का सम्मान करना जरूरी है। औरत से पंगा लेगा तो पंगे उसकी जीवन में शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये किसी लेडी की कुंडली है तो शुक्र जो है उसका स्पाउस है यानी हस्बैंड है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर ग्रह को अपने स्पाउस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। उसके खिलाफ जाएगा तो प्रॉब्लम जो होंगी वो पैदा हो जाएंगी। अब यहाँ पर तो औरतों का मसला डबल हो जाता है। चंद्र जो है वो भी स्त्री ग्रह है, शुक्र जो है वो स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इनकेस अगर इंसान जो जीव कारक खुद है बृहस्पति खुद आ जाए, तो बीवी और माँ के बीच में, चक्की के बीच में पसा पिसा रह जाता है, ठीक है। तो दूसरे घर को बोला गया है मंदिर, और बृहस्पति जो है वो साधु है। तो मंदिर में बैठा साधु जो लोगों के दान के ऊपर ही चलता है, लोग दान देकर जाएंगे तो उसकी रोजी रोटी बढ़ेगी, दान नहीं आया तो रोजी रोटी उसकी नहीं चलेगी। यानी दया, लोगों की दया पर रहने वाला साधु, ठीक है। अब दान को क्यों देके जाएगा? उसके ज्ञान के लिए, क्योंकि ऐसा बृहस्पति जो खाना नंबर 2 में बैठा है वो ज्ञान का भंडारी है। उसके पास मंत्र शक्ति है, ठीक है, जाप शक्ति है, जो लोगों का भला करने का काम करता है, उसीलिए उसका सम्मान होता है वहां पर, और उसीलिए उसको वहां पर बैठा हुआ दान मिलता है, जिसको उसका रोजगार जो होता है वो चलता है। मंगल हो भैया तो। अभी तो हम बृहस्पति की बात करें, मंगल जब आएगा तो नहीं मंगल नहीं, की अच्छा बात। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है। ज्ञान का भंडारी ऐसा, जितना ज्ञान बांटेगा उतना अच्छा। दूसरा घर वाणी का भी है, तो बोल बोल कर जितना ज्ञान बांटे उतना अच्छा। अब हम लाल किताब की एक धुरी कहलाती है जीडी वशिष्ठ, जिन्होंने लाल किताब को घर घर में प्रचलित किया, उनका बृहस्पति भी दूसरे घर में है। तो जितना बोल बोल के उन्होंने ज्ञान बांटा उतनी ही तरक्की की, ठीक है। और जो खाना नंबर 2 के बुद्ध को बोला गया है जगत का धर्म गुरु, वैसे गुरु नहीं है लेकिन धर्म गुरु। जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर एच एस रावत, जो पीली टोपी लगा कर आते हैं और वो आपको हर न्यूज चैनल पर बहस करते हुए, या उनके आपको मिल जाएंगे शास्त्रार्थ कहीं ना कहीं करते हुए, वो जगत का धर्म गुरु अपने नाम के आगे लगाते हैं कि जगत गुरु डॉक्टर एच एस रावत, ठीक है। वैसे हैं तो पहाड़ी, लेकिन इज्जत समान इस मामले में उन्होंने बड़ी कमाई है, ब्राह्मण उन्होंने।
अब कोई यहाँ पर ग्रह आ जाए तो किया क्या जाए। कहता है घर आए मेहमान की इज्जत करना। घर में अगर कोई मेहमान आ गया, वो बगैर खाए पिए घर से ना चला जाए, अगर हम खाना नंबर 2 को एक्टिव करना चाहते हैं तो पॉजिटिवली एक्टिव करना है। और मंगल की एक भाई ने भी बात की थी, तो मंगल अगर खास तौर पे खाना नंबर 2 में हो, तो मंगल क्योंकि रसोई और खाने का कारक है, तो ऐसे लोगों का लो लंगर जो है कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए। यानी घर के अंदर जो खाना हो 2-4 लोगों को फालतू ही बने, कि कोई ना कोई आया लगा गया लगा ही रहता है, नहीं वो तो काम वाली जो थी वो रोज का खाना उसका एक्स्ट्रा बनता ही बनता है। जब आपके घर कोई एक्स्ट्रा खाना बनना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ के चलिएगा, और वो कंज्यूम भी हो रहा हो, ठीक है, तो आपका खाना नंबर 2 बढ़िया काम कर रहा है। जब आपके घर कोई मेहमान वगैरह आने बंद हो जाएं, तो समझ के चलिए खाना नंबर 2 जो कि वेल्थ का भी हाउस है, तो उसके रिजल्ट भी आपको मंदे मिलने शुरू हो ले जाएंगे। अब खाना नंबर 2 ज्ञान का भंडारी है, चलना इसने दान से है, ज्ञान का भंडारी। अब जितना दान करेगा उतना उसको उत्तम फल मिलेंगे। कहते हैं हर चीज को हम कहते हैं मंदिर में दान कराओ, मंदिर में दान कराओ। कोई नया फल आता है तो हम कहते हैं सबसे पहले मंदिर में भगवान को चढ़ा कराओ। कारण क्या होता है? दान से ही गति है, ऐसा खाना नंबर 2 कहता है। जितना आप दान मंदिर में करोगे, क्योंकि मंदिर में बैठे दुश्मन ग्रह भी आपस में लड़ते नहीं है, ठीक है जी। दुश्मन ग्रह यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है यहाँ पर बैठ के सब धार्मिक हो जाते हैं। धार्मिक होंगे तो अपने मन का द्वेष जो होगा वो निकाल देंगे, और हर तरीके से खाना नंबर 2 को पॉजिटिवली एक्टिव कर कर इसकी मदद ही करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि खाना नंबर 2 में जो भी कोई भी ग्रह आया जाएगा, कोई भी मंदा ग्रह आ जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए, और भी जो भी ग्रह खाना नंबर 2 को मंदा करते हैं, तो उसमें उपाय जो होगा वो सिर्फ बृहस्पति का होगा, ठीक है। इसीलिए खाना नंबर 2 को एक्टिव करने के लिए हमने एक रूल बनाया कि सुबह सुबह हम यहाँ तिलक लगाना शुरू करते हैं। खाना नंबर 2 को बृहस्पति का पीला टीका जो होता है वो लगाना शुरू करते हैं। आजकल उसकी फॉर्म केसर ने ले ली है, ठीक है। तो केसर का तिलक इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह कभी वर्षफल के अंदर, मासिक कुंडली के अंदर, दिन कुंडली के अंदर, मिनट कुंडली के अंदर, सेकंड कुंडली के अंदर कभी भी अगर नेगेटिव हो रहा हो, तो उसका इलाज जो होना है वो तो बृहस्पति के थ्रू होना है। तो बृहस्पति को मैं पहले ही यहाँ पे स्थापित कर देता हूँ, ठीक है। रोज तिलक लगाना शुरू कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरा जो सेकंड हाउस के जो मुझे नेगेटिव असर जो मिलने हैं, जो मुझे नुकसान होने हैं, वो होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस को मैंने पॉजिटिव पहले से ही करके रख लिया है, ठीक है जी। अब झगड़ा यहाँ पर है किसका? शुक्र और बृहस्पति का। शुक्र है मिट्टी, गुरु है सोना। अब काम तो मुझे कोई भी ग्रह आएगा जमीन के अनुसार ही करना पड़ेगा, यानी बृहस्पति को काम तो शुक्र के अनुसार ही करना पड़ेगा, और उसके घर में खुश रहना है फिर। तो बृहस्पति 2 वाला व्यक्ति अगर मिट्टी से रिलेटेड कोई भी काम करेगा, खेती कर ले, नर्सरी का काम ले ले, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ले ले जहां मिट्टियां डालने का काम होता है, कॉस्मेटिक जो होता है उसके अंदर ज्यादातर चूना और मिट्टी भरी होती है, ऐसा कोई काम कर ले, परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम कर ले, क्योंकि वो भी गंध का काम है, ठीक है। तो ऐसे कोई शुक्र से रिलेटेड जब भी कोई काम करेगा तो उसकी तरक्की होगी। लेकिन अगर उसने सोने से रिलेटेड या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करना शुरू किया, तो उसका सोना भी मिट्टी हो जाएगा। तो खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति 2 आएगा, तो उसको अपनी तासीर सोने की छोड़कर मिट्टी की तासीर अपनानी पड़ेगी। मिट्टी के काम करेगा तो सफल रहेगा, वरना उसका सोना भी मिट्टी हो जाएगा। अब क्या क्या काम हो सकते हैं मिट्टी के? जैसे कि मैंने बताया, नर्सरी, कॉस्मेटिक, सिले हुए कपड़ों का काम वो शुक्र का काम है। परफ्यूम्स का काम, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ले लें, जमीनी ठेकेदारी हो गई जहां पर मिट्टी डालने का काम मिला, सड़कों में मिट्टियां डालने का काम मिला। सीमेंट की एजेंसी ले ले, वो भी मिट्टी ही है। खेती बाड़ी का काम, अनाज सब्जी फल फ्रूट, ये सब काम करेगा। या फिर दही लस्सी की दुकान खोल ले, तो वो भी जो है काम शुक्र का ही है। तो शुक्र का काम करेगा तो फलेगा। और बृहस्पति से रिलेटेड काम, ज्ञान का भंडारी बन जाए, वो भी काम उसको सूट करता है, लेकिन सोने से रिलेटेड काम नहीं करने हैं।
ठीक है। सोने का लेन देन, ज्वेलरी की, कई बार आपने देखा होगा कि ज्वेलरी की दुकान बहुत ही चल रही थी, बेटा आके दुकान में बैठना शुरू हुआ और दुकान का सत्यानाश हो गया। उसमें क्या होता है, उस बच्चे की कुंडली में बृहस्पति जो होता है सेकंड हाउस में होता है, जैसे ही वो सोने का काम करना शुरू करता है वो सोना मिट्टी में बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि सब का सब स्वाहा हो जाता है। अब बृहस्पति दो किसी का आ ही जाए तो उसे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति दो आएगा तो औरत के अनुसार ही चलना है, औरत की माननी पड़ेगी, औरत का सम्मान करना पड़ेगा। तो मेन कहानी है कि औरत से पंगा ना ले, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, ठीक है। उनको इनसे बचाव करके, जब आपके मुकाबले पर औरत आ जाएगी, किसी भी मर्द की बात कर रहे हैं, या फिर औरत के लिए कोई मुकाबले में मर्द आ जाएगा, तो उसको ये परेशानियां जो होंगी वो झेलनी पड़ेंगी। तो सबसे बढ़िया अगर मैं कहूंगी, मुझे प्रिकॉशन लेके चलनी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमेशा कहा गया है। तो अगर मैं इसकी सावधानियां लेकर चल लूं तो मुझे इलाज करने की जरूरत नहीं, मैं टीका लगाता नहीं लगाता कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर जाता नहीं जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे औरत का सम्मान करना आना चाहिए। अगर मैं औरतों का सम्मान करता हूँ तो मेरा खाना नंबर दो हर हालात के अंदर मुझे अच्छे फल दूंगा, खास तौर पे तब जब बृहस्पति दो वहां पे बैठा हुआ। क्योंकि ऐसे लोगों के जिंदगी में कहते हैं जब भी भूचाल लाएगी ना वो औरतें लाएगी। नौकरियां छूटती हुई देखी गई हैं, सरकारी नौकरी किसी की लगी हुई थी, वहां पर किसी औरत से पंगा हुआ और उसको डिसमिस कर दिया गया। जब भी भूचाल जिंदगी में आएगा वो औरत के कारण ही आएगा। अब हम थोड़ी फैंसी बात कर लेते हैं, निशानियां क्या हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि बृहस्पति दो एक्टिव हो रहा है। भी जिसका भी बृहस्पति दो एक्टिव हो रहा है ना, उसके घर के सामने खड्डे होने शुरू हो जाएंगे, राहु जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि राहु जो है वो मंदिर के अंदर हवन होते हैं, धुआं पैदा होता है, तो धुआं अपना असर बृहस्पति दो के समय जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो उस केस में घर के आगे गड्ढे होने शुरू हो जाएंगे। पेंट जो होगा उस घर में टिकता नहीं होगा, बार बार पेंट खराब हो गया, क्योंकि सीलन बहुत आनी शुरू हो जाती है, राहु अपना असर वहां पे दिखाता है, सीलन आना शुरू हुआ, पेंट टिकना ही बंद हो गया। शादी के बाद पॉजिटिव भी क्या है, शादी के बाद जो होगा, ससुराल जो होंगे अमीर खानदान की लड़की लेकर आएगा। पीछे से उसको सपोर्ट अच्छी मिलती है कि यहाँ भी कोई परेशानी हुई तो पता लगा कि ससुराल वाले मदद कर रहे हैं। लॉटरी के योग खुल जाते हैं, वर्षफल में किसी का बृहस्पति दो हो जाए और कोई बजी मैंने लॉटरी डाली है, क्या लग जाएगी, हाँ भी चांसेस तो बनने के कि बृहस्पति दो है, वो अचानक इनकम दे देता है। क्योंकि खाना नंबर दो में दृष्टि आती है, वो खाना नंबर आठ से आती है, आठ जो है वो अनअर्न्ड इनकम है, तो उसको एक्टिव कर देता है ये बृहस्पति दो यहाँ का बैठा हुआ। और एक जो बुरी आदत कह लो या मंदी आदत कह लो, मैंने कहा कि बोल बोल कर काम करना है, अपना ज्ञान बांटना है, तो ऐसे लोगों को ना बेफजूल भी ज्यादा बोलने की आदत होती है। जो लाइन काम एक लाइन दो लाइन बोलकर हो सकता है, उसको जरूरत से आठ दस लाइन की कहानी बना देते हैं। या मैं भी यही कर रहा हूँ दो लाइन को दस लाइन बना रहा हूँ। तो ज्यादा बोलने की आदत होती है ऐसे लोगों को। ये तो था जी जनरल प्रिडिक्शन जो हमारी बृहस्पति दो कहती है। अब बृहस्पति दो हमें कुंडली में अकेला तो मिलने से रहा। अब बृहस्पति दो से जब भी हम कोई सी ग्रह को पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका छठा और आठवां घर देखते हैं, सातवां घर देखते हैं कि दुश्मन कहाँ से है, दसवां घर चेक करते हैं कि वहाँ कौन कौन बैठा है। क्योंकि छः आठ एक आठ की जो टक्कर लगेगी वो उसे खराब करेगी, सामने कोई दुश्मन की दृष्टि पड़ रही है वो उसे खराब करेगी, यानी मुझे आठवां घर तो देखना ही देखना है सामने दूसरे घर को देखने के लिए। दसवां घर उससे ग्यारहवां है, मुझे वो भी चेक करके चलना है। अब खान नंबर दो में दृष्टि कहाँ से आती है, छह से आती है, अगर शनि बैठ जाए तो वहां तो नहीं बैठा, उसको भी चेक करना है। तो इन सब घरों को में कौन कौन से ग्रह बैठा के क्या क्या हमारी सिचुएशन बनती है उसको हम अब डिस्कस करें। यहाँ तक किसी इसको कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल पूछना चाहे तो भी पूछ सकता हूँ। सर आपने बोला कि अगर फीमेल चार्ट में जुपिटर सेकंड में है तो वो मतलब उसको मेल के साथ कोई मतलब कंपटीशन या लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज हो गई। हाँ, उसकी जिंदगी में जब भी भूचाल आएगा मेल के कारण ही आएगा मतलब करीबन। दोनों का ऑपोजिट सेक्स का मतलब हो गया, अगर फीमेल है तो मेल और इस तरह से। और अगर बाय डिफॉल्ट सर वो क्या वो तिलक लगा सकता है सेंटर में? हाँ जी, हाँ जी, पॉजिटिवली चार्ज अगर रखना है तो वो रखे, और वैसे अगर अपोजिट सेक्स की अगर वो इज्जत मान ईगो कर रहा है करेगा। तब भी उसकी भी जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की आदत है तब भी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ठीक है सर। मतलब एक्टिव करने के तीन चार तरीके, हम कैसे एक्टिव करते हैं वो हमारे ऊपर है कि हालात कैसे चलते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। अब कोरोना काल चल पड़ा कि मंदिर जा ही नहीं सकते, उस केस में क्या करेंगे,
तिलक लगाना शुरू कर दो। अब मान चलो तिलक भी नहीं है तो इज्जत लोगों की करना शुरू कर दो, अपोजिट सेक्स की, तो अब भी हमारा खाना नंबर दो जो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसमें तो डायमंड का काम भी नहीं करना चाहिए, जैसे शुक्र का काम होता है डायमंड का, डायमंड क्योंकि उसमें। शुक्र नहीं है लाल किताब में। शुक्र का काम। डायमंड जो है वो बुध है, क्योंकि कांच है एक तरीके का। तो बुध जो मतलब जो लाल किताब के अंदर डायमंड जो होता है बुध के अंदर आता है, शुक्र के अंदर नहीं आता। वैसे वैदिक के बृहस्पति अंदर बृहस्पति का काम नहीं करना ना हमें, तो वैसे बृहस्पति सोना का काम है। बृहस्पति होता है। हाँ। बृहस्पति का। सर गोल्ड का। सर इसके जो बृहस्पति बैठा है तो इसके साथ जो दूसरे प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी हमने ध्यान में रखने हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी। अभी तो हम एक एक प्लानट पढ़ रहे हैं, फिर हम जब युतियां पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते हैं कि क्या फायदा देगा क्या नुकसान देगा। नुकसान सर देगा। सेकंड में जो जुपिटर बैठा है उसका हम वैसे ही जैसे आपने अभी बोला तो ट्राइन ले लेंगे और 8th हाउस देख लेंगे, तो वो सातवीं दृष्टि मतलब जैसे हम देखते हैं बीएनएन में, तो उस तरीके से ही आगे करें। देखिए जैसे आपने बीएनएन शिव भी की ना, टक्कर। बीएनएन जो है वो लाल किताब से अलग नहीं है। हाँ आपने काफी ये सारे कंसेप्ट जो है वो मिलते जुलते ही हैं। आवाज ना निकालना। तो तो वो ही आ होता गया क्या सर, है। 2 6 हाँ 10 जी आ गया। हाँ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसके नाम बदले हम बुनियाद और उस मदद का खाना मान के कर देते हैं। होता तो ट्राइन उसमें भी यूज है। मतलब हम याद करने के लिए हम ट्राइन भी देखें तो वही काम कर रहा है। जी 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 जी। ठीक है सर। काम करता है। अब मैं व्हाइट बोर्ड लेके स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 जिसके अंदर जुपिटर अफेक्ट कर गया। अब जुपिटर की पहली दृष्टि तो सातवीं है ही है, 5 7 9, ठीक है उसकी दृष्टि है। तो सबसे पहले इसकी दृष्टि कहाँ से आएगी, खाना नंबर 8 से। सबसे पहले खराब करने का काम यहाँ से, ये जो दृष्टि जुपिटर पे पड़ेगी वो काम करेगी। अगर इसी घर के अंदर दुश्मन बैठ जाएं जुपिटर के तो क्या होगा। जुपिटर के दुश्मन कौन कौन है। सबसे पहला तो बुध, हाँ शुक्र भी होगा सर। शनि, शुक्र, राहु, ठीक सर। केतु। दृष्टि 2 जी से 8 पे पड़ेगी ना। नहीं जी, 8 से 2 में ही जाती है, उल्टी दृष्टि होती है। 8वें की दृष्टि उल्टी चलती है। ठीक है। जी। अगर यहाँ दुश्मन बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पर उल्टी दृष्टि ही काम करती है, तो क्या होगा। कुंडली में हमें चेक करेंगे कि 8 से 2 की दृष्टि जो उल्टी जाएगी, इसमें हमने एक कंसेप्ट किया था एक क्लास के अंदर, मैंने थोड़ा समझाया था कि मंगल की मिलावट और बुध की मिलावट। ये कोई व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा, प्लीज ना लिखें। जो दृष्टि जाती है वो 8 से दूसरे के ऊपर जाती है या फिर 6 से 12 के ऊपर जाती है। जो क्रॉस में दृष्टियां चलती है ना, अगर उसमें क्या सिस्टम होता है कि मान के चलिए कि 6 में बैठा ग्रह 12 को देखेगा, 8 में बैठा ग्रह 2 को देखेगा। तो ये अगर 8वें के लिए बुरे हैं तो सामने वो जहां दृष्टि इनकी जा रही है 100% उसके लिए अच्छे हो जाते हैं। यानी इनके जो रिजल्ट होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। यानी मैं कहूंगा कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा है और खाना नंबर 8 में दुश्मन बैठे हैं, तो इन दुश्मनों का बृहस्पति के लिए बुरा फल नहीं होगा, वो अच्छा फल ही देंगे। 8 से दृष्टि 2 में जाएगी या फिर 6 से जब भी 12 में जाएगी तो इनके रिजल्ट जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। मान के चलिए अगर 6 में शुक्र बैठा है तो मंदा कहलाता है, लेकिन वो खाना नंबर 12 के लिए अच्छे फल देगा। ठीक है, यानी उसके 12वां घर किसका, नाना नानी का। तो नाना नानी की गृहस्थी बड़ी अच्छी चलेगी, अपनी गृहस्थी खराब चल रही है खाना नंबर 6 के अकॉर्डिंग, लेकिन खाना नंबर 12 में बैठे ग्रह के लिए उनकी गृहस्थी अच्छी कर देगा। यानी उनके रिजल्ट जो होगा उनको पलट देता है। ठीक है, इसे कहते हैं मंगल की मिलावट। ऐसे ही खाना नंबर 8 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 2 की तरफ। अगर यहाँ दुश्मन बैठे हैं तो उनका खाना नंबर 2 में जो रिजल्ट जाएगा वो अच्छा ही जाएगा।
ठीक है। इससे हमें एक रूल और मिल गया, अगर कहीं पर भी मेरे खाना नंबर 8 के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं और मुझे उसका रिजल्ट खाना नंबर 2 यानी इनकम के लिए अगर अच्छा चाहिए, तो मैं मंदिर में जाना शुरू कर दूं, बृहस्पति वहां पे बिठा दिया, तिलक लगाना शुरू कर दूं, औरतों की इज्जत करनी शुरू कर दूं, या फिर मंदिर में दाल, चने की दाल देनी शुरू कर दूं। तो इससे क्या होगा, बृहस्पति 2 में इंस्टॉल हो जाएगा। जब बृहस्पति 2 में इंस्टॉल हो जाएगा तो खाना नंबर 2 के रिजल्ट जो मेरी इनकम के लिए, वेल्थ के लिए जो बुरे आ रहे थे, अब ये नहीं कि खाना नंबर 8 के ग्रह अपना, जब मान के लिए राहु शनि केतु बैठ गया तो वो अपना बुरा असर नहीं, लेकिन हाँ खाना नंबर 2 यानी जुपिटर को खराब नहीं करेंगे, जुपिटर के लिए वो अच्छे रिजल्ट ही देंगे। खाना नंबर 8 में जो उनको रिजल्ट देने थे वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन इनकम के ऊपर, मेरी वेल्थ के ऊपर, मेरे ससुराल के परिवार के ऊपर उनका मंदा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। मेरे परिवार के ऊपर, ससुराल तो खैर खाना नंबर 8 को दी है। ठीक है जी, क्लियर। कोई हाँ जी। इसका मतलब प्रॉब्लम है तो हाँ, पूछ सकते हैं अभी। हाँ सर, इसका मतलब अगर वहां पे कोई भी शत्रु ग्रह बैठा है तो वो जुपिटर को तो मतलब पैसे को खराब नहीं करेगा, लेकिन अपना मंदा असर भी देगा। अपना मंदा असर तो जो जिसका जाति असर है वो तो देगा ही देगा जी। ठीक है, लेकिन उसने खराब नहीं करना था हमारी वेल्थ को, वो उसको खराब नहीं करेगा। यानी पत्नी का ससुराल यानी मेरा अपना घर, उसको खराब नहीं करेगा। जहाँ खान नंबर 8 में बैठ के जो मेरे जनान अंग है या जो मेरा जो ये एरिया है, वहां पर जो दुख तकलीफ देनी है वो तो देगा ही देगा, लेकिन वैसे नुकसान नहीं देगा। अब अगर यहीं पर अच्छे ग्रह बैठ जाएं, तो मान के लिए सूर्य ही बैठ जाए अकेला, अब यहाँ तो अच्छा है, तो क्या करेगा, कह रहा खाना नंबर जब भी 8 के अंदर, मैंने जब खाना नंबर 8 की ग्रामर पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था कि सूर्य चंद्र और बृहस्पति अगर ये अकेले बैठे हैं तो इनका रिजल्ट उसी खाने में महदूद हो जाता है, कैद हो जाता है, इनका रिजल्ट खाना नंबर 8 से 2 में नहीं जाता। तो इनका बड़ा सीरियस सा, मतलब बड़ा आसान सा मेरे पास रूल आ गया कि खाना नंबर 8 में अगर कोई ग्रह बैठा है और उसी वक्त जुपिटर मैं 2 में बिठा दूं या नेचुरली बैठा हो, तो कैसे भी चाहे अच्छे ग्रह बैठे हों या बुरा ग्रह बैठे हो, तो मेरी इनकम पे बुरा असर नहीं जाएगा। अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में बाय डिफॉल्ट बैठा है या फिर मैं उपायों के थ्रू खाना नंबर 2 के अंदर बृहस्पति को बिठा दूं। इनकेस मेरे पास कोई लेकर आ जाए, इनकम का नहीं समझ में आ रही, बहुत बड़ी परेशानी होती जा रही है, तो मैं देख सकता हूँ, और 8 के अंदर दुश्मन बैठे हैं तो मैं कैसे भी जुपिटर को खाना नंबर 2 में, बाकी हालातों को देखकर जुपिटर को खाना नंबर 2 में पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कम से कम उसकी पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है वो मैं सोल्व कर पाऊँ। या कोई कहे जी मेरी परिवार से नहीं बन रही है, तो परिवार जो है वो भी खाना नंबर 2 ही है। ठीक है, 8 से दुश्मन की दृष्टि पड़ रही थी, तो वहां पर जुपिटर मैंने वहां पर स्थापित करा दिया। ठीक है जी, तो ये भी होता है। अब मान के लिए यहाँ पर जुपिटर के साथ राहु भी बैठ गया, अब रिजल्ट तो यहाँ पे मिक्स हो गए, यहाँ पे जुपिटर अच्छे रिजल्ट दे रहा था, राहु ने यहाँ पे मंदे रिजल्ट देने हैं। अब उसको अच्छे, पूरे हालात को अच्छे करने के लिए क्या करूं, कैसे भी खाना नंबर 8 में सूर्य आ जाए तो उल्ट दृष्टि काम कर जाएगी, खाना नंबर 8 का रिजल्ट तो महदूद हो गया। अब काम क्योंकि खाना नंबर 8 में दुश्मन बैठा है, मतलब दोस्त बैठा है, तो उसकी दृष्टि खाना नंबर 2 में जाएगी तो उसको जाके शुभ भी करेगी। दोस्त की मदद तो हमेशा फायदेमंद ही होती है। तो खाना नंबर 8 में अगर मुझे कैसे भी बृहस्पति सॉरी सूर्य को लेकर आना है, तो मैं बड़बूजे की भट्टी जो आस पास कोयले की प्रेस होती है वहां, या चलती जो चिता होती है उसके अंदर तांबे के सिक्के फेंकने शुरू कर दूं। भाई साल में एक बार फेंक दिया तो क्या होगा, सूर्य जो होगा वो खाना नंबर 8 में आ जाएगा। तो बृहस्पति 2 में अगर किसी और ग्रह की वजह से नेगेटिव हो भी रहा था तो उसको अपने दोस्त की मदद मिल जाएगी। ठीक है जी। अब क्योंकि खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह जो होता है वो ब्रह्म ज्ञानी बोला गया है, मंदिर में बैठा साधु बोला गया है, तो पैसा तो होता है वो बहुत कमाता है। मंदिर में बैठा साधु दो शब्द बोलेगा और उसको पैसा तो बहुत मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का अपना प्रदर्शन करता है, ज्ञान के प्रदर्शन से उसको पैसा तो बहुत मिल जाता है। यह कंडीशन, अपर कंडीशन ये है कि खर्चा करना भी जरूरी है। आप ना पैसा जोड़ नहीं सकते यहाँ पर, अगर खाना नंबर 2 में अगर आप ज्ञान का प्रदर्शन करके पैसा कमा रहे हैं, अगर आप पैसे को खर्च करते जा रहे हैं तो पैसे की आमदन आपके पास और होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंजूस बन के पैसे को जमा करना शुरू करेंगे तो आपके पास पैसे की जो जो चलता दरिया है वो भी आपका बंद हो जाएगा। ऐसे लोगों को जिनका खान नंबर 2 में बृहस्पति होता है, उनको पिता विरासत में देकर कुछ नहीं जाता।
ठीक है, या तो पता लगा कि विरासत के समय देना था, लास्ट टाइम कोई कागज थे उस पर साइन करने रह गए, कोई और आकर दावेदार बन गया, तो पिता जो होता है डायरेक्टली उसको नहीं मिल पाता। हो सकता है कि पिता से प्रॉपर्टी माँ के नाम ट्रांसफर हो, माँ से उसके नाम हो जाए, वो ठीक है, लेकिन पिता से डायरेक्ट उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। ऐसा ही सूर्य 12 में भी होता है। उसको जो भी कुछ बनाना है अपनी मेहनत से ही बनाना है, अपने ही ज्ञान का प्रदर्शन करके अपने ही उससे जो होगा प्रॉपर्टी बनाएगा। कब बना सकता है? जब नेक ख्यालात का होगा, दूसरों का भला चाहने वाला होगा। क्योंकि मंदिर में बैठा साधु अगर किसी का बुरा चाहेगा तो उसको मंदिर में ही नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो दूसरों का भला चाहना, नेक ख्यालात का होना, और पैसा जो कमा रहा है उसको खर्च करना जरूरी है खाना नंबर 2 के बृहस्पति को ठीक करने के लिए। ऐसे केस में ज्यादातर क्या होता है कि फादर के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बृहस्पति खाना नंबर 2 में बच्चे का था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली थी, उसके पहले उसकी बीवी ने तलाक का केस कर दिया, एलिमनी में सारा का सारा मकान जो था वो बीवी लेकर चली गई, बच्चों के नाम करना पड़ा, तो उसको अपने पल्ले तो कुछ नहीं मिलता, कहानी चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए जी, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आ रहा है। ये जो भी प्लीज ये व्हाइट बोर्ड पे उंगलियां लगाकर उसको लाइन वगैरह आ रही है, प्लीज ना करें, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा अभी। जुपिटर खाना नंबर 2 में, और इसकी शुक्र मंदा हो जाए और उसी समय शनि 10 का आ जाए। शुक्र मंदा कब होगा? खाना नंबर 1 में शुक्र आ जाए, 9 में आ जाए। 9 में आ जाए, या फिर 6 में नीच का होता है वहां आ हाँ, जाए, और सेम टाइम पर शनि 10th 10 के। हाउस में बैठा हो। ये हमारा 10th हाउस है, ये हमारा फर्स्ट है, ये 6th और ये 9 है। यहाँ पर शुक्र मंदा होता है, यहाँ पर शुक्र मंदा होता है, यहाँ पर शुक्र मंदा होता है, शनि अपने घर का बैठा होगा, तो क्या होगा? तो ऐसे लोगों की रात की नींद हराम हो जाती है। सर ये शनि 10वां टक्कर भी देता होगा ना जी, उनको, इसीलिए जी, दूसरे घर में। रात की नींद हराम किसकी वजह से? स्पाउस की वजह से। स्पाउस कहाँ से आ गई? क्योंकि शुक्र का हम जिक्र कर रहे हैं, शुक्र यहाँ पर नीच का है, इसलिए ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो कठिनाई से बीतता है। किसी का कुंडली में है क्या सर? क्लियर है जी? नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़े, क्योंकि यहाँ पर भी खाना नंबर 1 की तरह कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा है। इसके बाद कंडीशन जो होंगी वो कम कम होती जाएंगी, और एक एक दिन के अंदर दो दो तीन तीन ग्रह मतलब खाने होते चले जाएंगे। अब गुरु 2, सेम टाइम पर शुक्र की सेम कंडीशन, शुक्र 1 में, शुक्र 6 में, शुक्र 9 में, शनि भी 10 में। अगर 7 में कहीं बुध 8 में आ गया, सारी कंडीशन का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम किसी फंसे हुए केस पे काम कर रहे होते हैं तो हमें सारी कंडीशन एक साथ मिलती हुई दिखती है। ओ अच्छा, ये तो वो कंडीशन लग गई, इसलिए बच्चा जो है बर्बाद हो रहा है या बच रहा है। क्योंकि खाना नंबर 8 का जो बुध है वो बदनामी कराता है, बदनामी होगी, लड़की बाजी के केस लग जाते हैं ऐसी कुंडलियों के अंदर, व्यर्थ के इल्जाम लगेंगे। आप इन्वॉल्व थे या नहीं थे? व्यर्थ के इल्जाम,
आपने काम किया या नहीं किया, नाम तो आपका आ ही गया। आप दोस्तों के साथ कार में घूमने जा रहे थे, एक्सीडेंट किया ड्राइवर ने, फंस आप गए। गाली किसी और ने दी, साथ आप दोस्त के थे, फंस आप गए, बदनामी होगी। अब इसके अंदर जब भी बुध आठ के अंदर होता है, हम एक उपाय देते हैं कि आप अंडरगारमेंट जो हैं वो तो या तो काले डालने शुरू करें, या फिर बटक्स के ऊपर सुरमे का टीका लगाना शुरू करें। ऐसा क्यों बोलते हैं? रीजन होता है कि जब भी बुध आठ में आता है तो पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़ते हैं कि वो काला पड़ जाता है। तो इसलिए हम उसको पहले अपने आप से ही काला करके छोड़ देते हैं कि भी काले ही होने हैं ना, मैं ही कर लेता हूँ, कि तू छोड़ दियो, मुझे मुझे बेकार के डंडे नहीं खाने, इतने डंडे पड़ते हैं। ऐसे लोगों की एक कंडीशन होती है कि वो भाग के शादी करते हैं ज्यादा। अगर आपके पास कोई केस आए कि यहाँ भी बदनामी हो रही है या बेवजह, भाई हमारा बच्चा तो इन्वॉल्व नहीं था, तो बाकी सारी कंडीशन छोड़कर भी अगर आपको बुध आठ का मिल जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि बदनामी तो होनी ही होनी है। बृहस्पति, सॉरी, बुध एक में मिल जाए तो भी आप मान के चलिएगा बदनामी भी जवानी के टाइम आपकी हुई थी। भाई ऐसा तो नहीं हुआ था किसी लड़के के साथ आपका नाम उड़ गया था या लड़की के साथ नाम उड़ गया था, तो आप इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन बदनामी जवानी के टाइम जरूर हुई होगी। जिसका भी बृहस्पति आठ, सॉरी, बुध आठ, नौ या 12 में आए, ज्यादातर ऐसी कंडीशन में आप उस लड़के या लड़की को पूछ सकते हैं कि क्या जो आपकी टीन एज थी उसमें आपके साथ किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, तो उसका जवाब भी 80% केस में हाँ ही निकलता है। 20% केस में कहाँ ना निकलेगा? जब भाव कुंडली में या चलित कुंडली में जो बुध होगा वो सातवें या फिर नौवें की तरफ मूव कर रहा होगा, आगे पीछे एक एक खाना मूव कर जाते हैं ना, और वो कंडीशन ना हो, इसलिए बुध आठ का और नौ का इतना मंदा माना जाता है कि अननेसेसरी कैरेक्टर पे उंगली उठना, या फिर मेरे साथ ऐसे हालात बन जाना है कि मैं अपना कैरेक्टर जो था या अपनी इज्जत जो था उसको संभाल ही नहीं पाए। ये लड़कों के साथ भी है और लड़कियों के साथ भी है। मैंने छोटी उम्र में लड़कों के साथ भी उल्टी सीधी हरकतें होती देखी हैं, और लड़कियों के साथ भी देखी हैं। चलिए जी, अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हुए। पर बुध के साथ अगर कोई और प्लैनेट भी हो तब भी ये कंडीशन होगी। कहीं ना कहीं तो होगी ही होगी। अब ये हो सकता है कि बुध के सामने मान के चलिए शुक्र बैठा था, तो उसकी भाभी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अब उस जुड़े हुए प्लैनेट के साथ भी हरकत हो सकती है, उसके साथ नहीं हुई लेकिन उसके जुड़े हुए, जैसे मान के लिए बृहस्पति बैठा था, तो हो सकता है दादी के साथ हरकत हो गई या चाची के साथ हरकत हो गई, तो होगी तो जरूर। सर हम ये ये बकरी वगैरह तो नहीं माना जाता ना इसमें लाल किताब में। नहीं जी, लाल किताब में बकरी नाम की कोई चीज नहीं है। और आपने ये एट्थ नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस के लिए बोला, ये फर्स्ट के लिए भी बोला था। फर्स्ट के लिए गलत हरकत नहीं बोला मैंने, जो बदनामी फर्स्ट और एट्थ के लिए बोला है, और जो गलत हरकत है वो अच्छा। एट्थ, नाइन्थ और ट्वेल्थ के लिए बोला है। इसमें यहाँ पे मरकरी मंदा होता है ना। जी। हम्म। और ये भी सीन है कि सर चाहे मरकरी के साथ कोई और भी ग्रह बैठा हो तो भी ये लगेगा कि अगर चांसेस बन जाते हैं, मतलब बदनामी क्या हुई है। होता है, अगर बहुत ज्यादा बृहस्पति के अपने घर, जैसे मान लीजिए, सॉरी, बुध के अपने घर, तीसरा और जो छठा घर बुध का है, सातवां घर बुध का है, ये तीनों ही अगर पाप दृष्टियों से ग्रसित हैं, तो हरकत जो होगी वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगी, कि मतलब कहीं सेक्सुअल हम्म, फेवर हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम्म, सिर्फ बुध आठवें घर से ही खराब हो रहा है, तो सिर्फ वो छेड़छाड़ हुई, ऐसे मतलब गलत अंगों को हाथ लगाने की कोशिश की गई या छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सट्रीम में नहीं गया, तो हालात तो जरूर हम्म। बनेंगे। ये मैडम कोई बार बार ये व्हाइट बोर्ड छेड़ रहा, प्लीज ना छेड़ें। दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे फिर अभी। ये बन ही नहीं रहा यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चला गया, कोई छेड़छाड़ कर रहा है जानबूझ के।
नहीं करते। ये स्क्रीन पे क्या बना हुआ आ रहा है क्या, जो मैंने अभी एक बचत बनाया, नहीं आ रहा ना? पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। अपने ये ये निधि कौशिक की दिख नाम रही है। है। निधि निधि मैडम कौशिक में। आपका हाथ लग रहा है शायद। मैं दोबारा इसको, इसको दोबारा ऑन करें सर। हाँ वही करता हूँ। आ गया। जुपिटर खाना नंबर 2। अब जुपिटर खाना नंबर 2 के ट्राइन में खाना नंबर 9 भी आता है। आता है? नहीं, 10वां घर है इसका, धोखे का घर। अगर ये खाना नंबर 9 मंदा हो जाए, यानी यहाँ पर अगर शुक्र, राहु या फिर बुध आके बैठ जाएं, तो 27 साल की उम्र तक सरकारी लाभ नहीं मिलता। सरकारी। ठीक है जी, क्लियर। अगली कंडीशन इसी से जुड़ी हुई, अगर सर खाना सूर्य नंबर, खराब हो जाता है क्या इससे? हाँ जी सर कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक बैठा हो। जी, 27 साल तक फिर सरकारी मदद नहीं मिल पाती। अगर खाना नंबर 9 खाली हो, कोई ग्रह बैठा ही नहीं, तो ससुराल में इज्जत मान सम्मान मिलता है, दबा हुआ धन प्राप्त होता है। ससुराल से इज्जत मान सम्मान, या फिर दबा हुआ धन प्राप्त होना। अब दबा हुआ धन का मतलब ये नहीं है कि अभी जमीन खोद गई पैसा मिल रहा है। उसका मतलब ये है कि मरा हुआ पैसा मिल गया। फादर जो थे वो सारी जिंदगी तकाजा करते हुए मर गए, ये भाई साहब मांगने गए, उन्होंने कहा जी ठीक है जी मैं कर देता हूँ, मरे हुए पैसे आ जाना, ये भी दबा हुआ धन कहलाता है। कब होगा? जब जुपिटर सेकंड हाउस में होगा और नाइन्थ जो होगा वो खाली होगा। अब एक उपाय रिकमेंड किया जाता है ज्यादातर, नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाएं। आपने माथे पर लगा दिया, खाना नंबर 2 एक्टिव हो गया, बृहस्पति वहां आ गया। लेकिन जैसे ही आपने नाभि पर लगाया, तो बृहस्पति तो वहां पर खाना नंबर 9 में भी आ गया। तो किसके रिजल्ट देगा? खाना नंबर 2 के रिजल्ट देगा या खाना नंबर 9 के रिजल्ट देगा? खाना नंबर 9 उसकी अपनी राशि है, पक्का घर है और उसके बड़े बूढ़ों का घर है, तो खाना नंबर 9 का रिजल्ट देगा, यानी दबा हुआ खान फिर आपको नहीं मिल सकता। तो ऐसे केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ माथे पर केसर का तिलक लगाना, या फिर मंदिर में चने की दाल देना, या फिर अपनी अपोजिट सेक्स की इज्जत करना, ठीक है, ये सभी खाना नंबर 2 को जागृत कर देगा। और हमें ससुराल में इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलनी शुरू होगी, और मरे हुए पैसे या दबे हुए पैसे जो थे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये आप तब केस बता रहे हो जब जुपिटर सेकंड हाउस में हो और नाइन्थ जुपिटर, हाउस खाली हो। हाँ जी हाँ जी। सर मैंने कहीं पढ़ा था, अगर शनि या राहु के ख्याल से सिक्स मैडम आपकी ना हाउस में आवाज कट रही है, हो आप तो अपनी वीडियो बंद करके बोलें तो आपकी उसकी आवाज साफ आ दृष्टि। जाएगी। अच्छा सर, मैं आवाज नहीं आ रही मैडम। बैठे हो तो केसर का और जुपिटर शनि सिक्स्थ में हो, आई अब आई। हाँ आ रही है जी, अब आ रही है। हेलो। हाँ जी आ रही है मैडम, बोले। कि शनि देव अगर सिक्स हाउस में शनि देव हो तो उनकी जब दृष्टि पड़ती है तो सर तब ये माथे, ये पेट तिलक विलक नहीं करना चाहिए जुपिटर सेकंड हो तो। ऐसा हाँ जी कुछ है क्या सर? बिल्कुल है जी।
अभी तो हम कंडीशन अच्छा बतानी शुरू किए हैं, अभी वहां तक भी आएंगे। जी 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 सॉरी। एक्चुअली क्या है कि खाना नंबर 6 में बैठा जो शनि है वो अपने बिल में बैठा सांप है। खाना नंबर 6 के शनि के लिए बोला बैठा है। खाना नंबर 2 में बैठे अपने दोस्त, जो खास दोस्त उसका शुक्र है, उसको भी नहीं छोड़ता, बृहस्पति को कहाँ छोड़ देगा। तो वहां तो नुकसान पहुंचा देता है। अगर शनि में बैठा हो तो बृहस्पति हमें 2 में स्थापित नहीं करना। लेकिन अगर ऑलरेडी है वहां पर तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ शनि को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, शनि को शांत करने के लिए करना पड़ेगा। अब खाना नंबर 9, एक बार तो हमने कहा कि दोस्त बैठ गए, मंदे पे दुश्मन बैठ गए, एक में हमने कहा खाली हो गया। अब यहीं पे अगर मिक्सचर बन जाए, दोस्त भी बैठे हैं दुश्मन भी बैठे हैं, तो क्या होगा? मिक्स नाना जी की बैठ गई यहाँ पर। अगर यहाँ पर मिक्स बैठ जाए तो सारी की सारी शर्तें पलट जाती हैं। सारी की सारी शर्तें उल्टी हो गई। जो मैं कह रहा था सब कुछ ठीक ठाक होगा, वो सब खराब हो जाता है। अब खाना नंबर 9 है क्या? मुझे अगर खाना नंबर 9 से रिलेटेड कोई उपाय करना ही है तो किस में हो जाके हो सकता है? खाना नंबर 9 मैडम क्या बताया मैंने बेसिक में? नाभि, अभी ना तो नाभि। और ब्रह्म स्थान अच्छा, भी सर। ब्रह्म स्थान घर का। और कुछ? पिता सर। वेरी गुड। और लंबी यात्राएं भी बोलते हो सर आप, धार्मिक यात्राएं। धार्मिक यात्राएं। धार्मिक लॉन्ग यात्रा है सर, लंबी यात्रा, बाहर फॉरेन का भी ट्रैवल इससे देख सकते हैं। भाग्य। ठीक है जी। एक जो धर्म का हमारे बड़ा मंदिर होता है जिसको हम तीर्थ स्थान बोलते हैं, जैसे मान के चलिए घर के पास का मंदिर है, वो तो खाना नंबर 2 है। अगर मैं वैष्णो देवी चला गया तो खाना नंबर 9 हो जाएगा। घर के पड़ोस के गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहा हूँ तो खाना नंबर 11 है। लेकिन अगर मैं बंगला साहिब अमृतसर चला गया मत्था टेकने गोल्डन टेम्पल तो खाना नंबर 9 हो जाएगा। तो अपने स्थान से बड़ा जो स्थान है मंदिर का, धर्म स्थान, वो खाना नंबर 9 में है। तो अगर मुझे कोई खाना नंबर 9 से रिलेटेड कोई उपाय करना है और घर में करना संभव नहीं है, तो कहते हैं ना बड़े स्थान में। मैं एक उपाय दिया करता हूँ, किसी का अगर राहु वीक होता है तो मैं कहता हूँ कि अ, जो हार्पिक हो गया, नीला लिक्विड जो होता है, ब्रश नीला, साबुन यानी रिन साबुन की 11 टिक्कियां, ये आप किसी भी बड़े गुरुद्वारे के जहां पर बाथरूम का सेक्शन होता है, टॉयलेट का सेक्शन, वहां जाके रख कर आए। और अगर खुद अपने हाथ से रिपोर्ट क्लियर करके आएंगे तो राहु के जितने मर्जी नेगेटिव असर हो ये दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन करने को तैयार नहीं होती। तो फिर उपाय जो देने पड़ते हैं वो पैसे खर्च करने वाले देने पड़ते हैं, कि आपने पैसे दिए, एक जो उपाय किया वो आप किसी नदी में मंदिर में या कुछ कर कर आ गए तो आपका हो गया। ये उपाय डेडिकेशन मांगता है कि आपको लगातार हर महीने में कम से कम 2 हफ्ते हर वीरवार को ये जाके उपाय करना ही करना है। लेकिन लोग करते नहीं है। बृहस्पति शनि में अगर गुरुद्वारे में जाकर आप जोड़ों की सेवा करनी शुरू कर दें तो उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। लेकिन डेडिकेशन, शनि जहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा वह कंटिन्यूटी मांगेगा, कंटिन्यूटी टूटेगी, इंसान पता लगा कि 6-8 महीने करता रह गया, रिजल्ट तो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे नहीं करना। भाई साहब कोई उपाय बताओ जिसको एक बार करके आऊं और काम हो जाए। अच्छा ठीक है, हम फिर वैसे उपाय देने शुरू करते हैं, क्योंकि डेडिकेशन या फिर आजकल सब्र की कमी है लोगों के अंदर, सब्र नहीं होता कि धीरे धीरे रिजल्ट मिले, वो बर्दाश्त नहीं है। वो इंग्लिश दवाई खाने के आता है, खाई और रिजल्ट लिया। लाल किताब खैर है भी इस चीज के लिए फेमस कि उपाय करो फल। चलिए जी, अगली तरफ बढ़ते हैं। ये जो उपाय जो बताया, ये गुरुद्वारे में जाके जो दिया, ये राहु का है या शनि का है सर? जोड़ों की सेवा का जो उपाय दिया है वो शनि से रिलेटेड है, गुरु शनि का। और जो अच्छा, जो टॉयलेट से रिलेटेड उपाय दिया वो बृहस्पति और राहु का उपाय। ठीक है। तो सर ये जुपिटर राहु जो आप कह रहे हो वो मतलब इकट्ठे भी हो सकते हैं या किसी भी हाउस में इनके साथ दृष्टि कनेक्ट से होगा? मिल रहे हों, कैसे भी जुपिटर राहु की वजह से खराब हो रहा हो, और इंसान के अंदर अगर सब्र हो धीरे धीरे सब कुछ ठीक करने का, तो उससे बड़ी इलाज नहीं है।
अब मंगल या तो खाना नंबर 2 में बैठ जाए या खाना नंबर 9 में बैठ जाए। मार्स। खाना नंबर 2 या खाना नंबर 9, जब भी यहाँ बैठेगा तो ऐसा इंसान जो होगा वो सच्चाई पसंद होगा, झूठ से नफरत होगी ऐसे लोगों को। हुकूमत की ताकत का मालिक। हुकूमत की ताकत का मालिक से क्या अर्थ है कि ऐसे लोगों के अंदर राज करने की क्षमता होती है। उनको सीट मतलब मिले ना मिले, सीएम बने ना बने, लेकिन जो गद्दी के पीछे लोग जो राज चलाते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं। ऐसे लोगों को वर्दी वाली ऐसे लोगों को वर्दी वाली नौकरी मिलती है ज्यादातर, यानी पुलिस की, सेना में, ऐसे लोग वहां काम करते हैं। अब मुझे मेरा ये, अभी है सेकंड आउट में। मंगल है ना आपका, तो बृहस्पति नहीं है ना? हाँ, नहीं बृहस्पति तो नहीं है, खाली मंगल है। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति से, मतलब मंगल से काम नहीं होना, बृहस्पति साथ में हो तो ये कंडीशन काम होती है। अच्छा अच्छा। जी। अब मुझे अगर करना ही हो कि इंसान आया कि मैं पुलिस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे इसके लिए पास हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, कैसे भी बृहस्पति और मंगल को खाना नंबर 2 में एक साथ ही शिफ्ट कर दूं। अब खाना नंबर 2 जो है वो मेरे घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, तो घर के नॉर्थ वेस्ट में चांदी की डब्बी में केसर भर दूं, क्योंकि, और केसर और शहद, या फिर चांदी की डब्बी में केसर भरा और ऊपर मोली लपेट दी, या फिर उसके ऊपर लाल रंग का टीका लगा दिया। तो मंगल बृहस्पति और चंद्रमा का घर है ही है, तो वो वहां पर भी आकर इन चीजों को कवर कर लेता है, और यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा जो होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं। जब बृहस्पति चंद्रमा स्थापित हो जाएंगे तो किसी भी तरह की वर्दी वाली नौकरी, चाहे वो नर्स की नौकरी हो, उसमें ड्रेस पहन के जानी होती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ड्रेस है, चाहे वो होटल के मैनेजमेंट में नौकरी हो जहां पर ड्रेस वाली नौकरी हो कि एक रेगुलर ड्रेस है वही डाल के जानी है, तो ड्रेस वाली नौकरी इसके अंदर वर्दीधारी नौकरी होती है, वो ऐसी नौकरियों के लिए हम ये उपाय जो होता है वो कर सकते हैं। चलिए जी, आगे ये बढ़ते चीज हुए। समझ नहीं आई कि अगर हम सेकंड हाउस में स्थापित करेंगे तो नौकरी से कैसे रिलेशन है इसका, सिक्स हाउस हाँ की जी, वजह से। देखिए ताकत युति देखो, होगी ना अगर होगी। जो एक मिनट। मंगल और जुपिटर हैं, ये दो शेरों की जोड़ी है। जब दो शेरों यस की सर। जोड़ी राज करने आती है, तो दो शेरों की जोड़ी का काम क्या है, जंगल पे राज करना, ठीक है, तो राज करने वाली नौकरियां जितनी भी होती हैं वो ये जुपिटर और मंगल की युति बना देती है, जिसको बोलते हैं जागीरदारी का धन, यानी जो गांव में पंचायत या फिर जागीरदार होते थे ना, जमींदार जिसको बोलते थे, उनकी कुंडली में ये योग होता है कि उनका राज करते हैं, लोगों से टैक्स वसूलना उनका काम होता है। तो किसी भी तरह का अथॉरिटी वाला काम ऐसे लोगों को मिलता है, पैसे वाइज नहीं बड़े सर, अच्छे मेरा होते हैं। क्वेश्चन है मतलब ये सेकंड हाउस में होगा तभी मतलब इस तरीके की नौकरी मिलेगी जुपिटर और मंगल का, जैसे हम मतलब करेंगे युति को। नौकरी मिलने के लिए एक कंडीशन ये भी है, और भी ये क्या। जरूरी नहीं है कि सबकी सरकारी नौकरी के लिए जुपिटर मंगल सेकंड हाउस में ही होना चाहिए, लेकिन वन ऑफ द कंडीशन ये है, अगर ऐसा कुछ नहीं और कुछ नहीं बन रहा तो आप ये उपाय अगर पॉसिबिलिटी हो तो बना सकते हैं। ठीक है सर। खाना नंबर 2 में जुपिटर और 8 में बुध महाराज खुद बैठ जाएं, जो कि मंदे कहे गए हैं, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए? बुध 8 का मैंने अभी बताया, बदनामी देता है, ये देता है, वो देता है, लेकिन उसी समय अगर जुपिटर 8 हो तब क्या होगा? जुपिटर सारी सेकंड हो और मरकरी 8 में बैठा हो तो क्या होगा? मैंने बताया था कि जब भी जुपिटर खाना नंबर 2 में होता है और 8 में अगर मंदे ग्रह बैठे हैं, तो इनका रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव रिवर्स रिजल्ट। हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी रिजल्ट। हाँ, बुध अपने रिजल्ट जुपिटर के लिए अब अच्छे देगा। तो ऐसा इंसान क्या होगा, सच्चाई पसंद होगा, बोलते हुए हमेशा सच बोलेगा,
धर्मपरायण होगा। मगर बुध के मंदे रिजल्ट अपने लिए जो थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जुपिटर के लिए जो बुध जो था वो अब मंदे असर नहीं देगा, यानी दादा पर, पिता पर मंदे असर नहीं देगा। जो बुध 8 के अपने मंदे रिजल्ट दे, बदनामी देने वाले या फिर बेकार के ऐसे नाम उठने वाले, वो उसको देगा ही देगा। एक सेकंड जी, मैं कॉल ले लूं प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बुध के जो रिजल्ट थे वो जुपिटर से रिलेटेड तो अच्छे हो गए, लेकिन जो बुध के मंदे अपने रिजल्ट मिलने थे खाना नंबर 8 के, वो तो एज इट इज रहते ही रहते हैं। अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हुए, बुध की जगह अगर शनि आ जाए तो खाना नंबर 8 में शनि महाराज स्वयं आगे बैठे। शनि जो है वो कैसा ग्रह है? ठंडा ग्रह है, शुष्क है। शुष्क मतलब जिसके अंदर लिक्विडिटी की कमी है, बहता, जिस जो लिक्विड होगा वो बहता है। शनि की चाल क्योंकि धीरे है तो उसके अंदर लिक्विड यानी जो चलायमान शक्ति है वो कम होती है। अगर शनि 8वें घर के अंदर बैठ गया तो दुनिया से मोह माया छोड़कर सन्यासी बन जाता है। तो ये जो कुंडली होती है वो सन्यासियों की होती है। ऐसे लोग जिनका शनि 8 में हो और वो मंदिर रेगुलर जाना शुरू कर दें तो वो दुनिया को छोड़ छाड़ कर कहते हैं यार छोड़, दुनिया में क्या रखा है, हर चीज को छोड़, इसको छोड़, पति से रिलेशनशिप नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज के लिए आया ही नहीं। तो सन्यास की तरफ अग्रसर हो जाता है ऐसा इंसान जिसका जुपिटर 2 और शनि जो होगा वो 8वें खान स्थान पर आ जाता है। अब और दुश्मन बिठा के देखें, बुध बिठा लिया, शनि बिठा लिया, अगला दुश्मन राहु। राहु केतु। राहु को बिठा के देख लेते हैं। राहु महाराज खुद आ गए तो कहते हैं कि पिता और दादे को दमे की शिकायत होगी। बुध ने बख्श दिया, शनि ने बख्श दिया, लेकिन राहु महाराज तो अपने बाप के भी नहीं है, वो नहीं बख्शते यहाँ पे जुपिटर पे। उन्होंने अपने मंदे रिजल्ट देने हैं तो देने ही देने हैं। रीजन, क्योंकि ये वक्र दृष्टि से चलते हैं, उल्टे चलते हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं, तो इनके सारे के सारे रिजल्ट भी उल्टे ही रहेंगे। तो जब भी राहु की दृष्टि जुपिटर पे जाएगी, चाहे 8 से 2 में जाए या कहीं से कहीं तक जाए, जुपिटर राहु मिल जाए तो ऐसे इंसान को खुद दमे की, सांस की कोई ना कोई बीमारी होगी, या फिर पिता दादा इन्हीं बीमारियों से उनका देहांत हुआ होगा। हार्ट अटैक से भी मौत ऐसे स्थानों में देखी गई है जब खाना नंबर 8 में राहु हो और खाना नंबर 2 में बृहस्पति बैठ के खराब कर रहा हो उसको। अब यहाँ पर नहीं है मान के चलो, राहु खाना नंबर 9 इसकी जड़ में ही जाके बैठ गया तो क्या होगा? 9 में जाके बैठ जाए तो ऐसे लोगों की सोच जो होगी वो अच्छी होगी। सोच से मारे नहीं, क्योंकि दृष्टि डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं। नेक सलाह देने वाला होता है ऐसा इंसान कि जब भी किसी को सलाह देगा तो उत्तम सलाह देगा, सोच समझ के देगा, लोगों के भले का काम करेगा। ठीक है, एक घर बदलते साथ ही कितना कुछ बदल जाता है चेंजेस में। ठीक है, यहाँ पर 8 में था तो बाप दादे को हार्ट की बीमारी, सांस की बीमारी, खुद को सांस की दिक्कत पैदा कर रहा था, लेकिन जैसा ही खाना नंबर 9 में गया, धर्म के घर में गया, तो उसने वहां पर अपना धर्म जो था लूटने वाला वो खराब कर दिया, उसको अच्छा बना लिया। अब आवाज आई थी अगले दुश्मन की, जो कि पुनीत जी ने बोला कि खाना नंबर 8 में केतु। अगर केतु बैठ जाए तो क्या होगा? केतु महाराज क्योंकि नेक नियति के होते हैं, धर्मपरायण होते हैं और गुरु चेले की दृष्टि है, जोड़ी है, तो ऐसे लोग नेक ईमानदार होंगे, तीव्र बुद्धि के होते हैं। तीव्र बुद्धि, लेकिन सांस की बीमारी दादे को फिर भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर केतु अगर यहाँ बैठा है तो इसका मतलब राहु यहाँ पर जरूर है, तभी तो केतु यहाँ पर आएगा। जुपिटर राहु की युति फिर बन गई, यानी बाप दादे को सांस की बीमारी तो दे दूंगा, लेकिन
ईमानदारी मेरे अंदर भरपूर है, छल नहीं है मेरे अंदर, बुद्धि इतनी काम करती है कि बढ़िया। लेकिन ऐसे लोगों का अगर ये केतु यहाँ पर वीक हो या मंदा हो, तो ऐसे लोगों को तीव्र बुद्धि नहीं होते, फिर उनको भूलने की बीमारी होती है। ज्यादातर डिजिट भूल जाते हैं। ये बीमारी मेरे को भी बीच में रही कि मेरे को डिजिट याद ही नहीं रहते थे। वो इम्पोर्टेंट बात है, भी पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं ये नहीं पता जी, कुछ पैसों का हिसाब है। तो ये जब भी वर्षफल के अंदर भी योग बन जाएगा, तब भी ये कहानी भूल जाते हैं, बन जाती है कि कैसे भी भूलने की बीमारी, अगर नेगेटिव जागृत हो जाए तो भूलने की बीमारी, और वैसे अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो तीव्र बुद्धि जो होता है, ऐसा इंसान हो सकता है। लेकिन अगर राहु अष्टम होगा और केतु सेकंड हाउस में होगा तब भी धार्मिक हो जाएगा? धार्मिक तो रहेगा, लेकिन बाप दादा को बीमारी तो उसने देनी देनी है। नहीं, वो तो होगी, दमे की बीमारी तो दोनों साइड में होगी। हाँ, वो तो अब केतु, जैसे मैंने राहु को 9 बिठाया था, वैसे केतु को 9 बिठा के देख लेते हैं। इस घर के अंदर केतु बैठ जाए तो क्या होगा? तो ऐसे लोगों की कहते हैं विजय पताका फहराती है। केतु क्या है? झंडा। झंडे को ज्यादा हिंदी में बोले तो पताका बोलते हैं। ऐसा झंडा जो आपको विजय लेकर आए, ठीक है, और जय जयकार होती है ऐसे इंसान की। लेकिन स्वभाव जो होगा बुजुर्गों की तरह समझ वाला होगा, कि जब भी बात करेगा हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स को तोल कर, उसके मुंह से हल्की बात नहीं निकलेगी कभी। कहते हैं ना, इस इंसान जो बड़े वाली गाल करता है, यानी बड़ों की तरह बात करता है, समझ जो है इसकी बड़ों वाली है। तो जिनका भी जुपिटर 2 और केतु 9 होगा, क्योंकि 9 में बैठा केतु जो है वो उच्च का कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर केतु की जो खसलत, यानी जो उसका स्वभाव होगा, वो भी उत्तम ही रहता है। क्लियर जी? यहाँ तक हमारा दुश्मन वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब हम बाकी घरों की तरफ जा रहे हैं। इतने में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। सर सपोज कीजिए किसी की कुंडली में राहु 9th हाउस में बैठा है बट जुपिटर सेकंड हाउस में नहीं है, तो अगर हम सेकंड हाउस में जुपिटर प्लेस करा दे तो राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। जी, लेकिन जुपिटर को क्या हम ऐसी पोजीशन में है कि हम सेकंड हाउस में ला सकें? बाकी ग्रहों की कंडीशन क्या है? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हम एक कंडीशन कह रहे हैं कि भाई यहाँ लाए और हमारा काम खत्म, ठीक है। बाकी 7 ग्रहों की कंडीशन भी तो चेक करनी है कि कौन कहाँ से दृष्टि दे रहा है, कौन कहाँ से टक्कर दे रहा है, मुझे हालात क्या चाहिए, ठीक है। उन सब चीजों को जज करने के बाद ही हम कोई इलाज करने की सोचते हैं। तो ये तो कई बार हो सकता है कि हम क्षणिक लाभ के चक्कर में दूर का जो था, तो दुख या फिर जो हानि थी वो हमने पैदा कर दी, कि हमने, अब जैसे मेरी अपनी कुंडली में जुपिटर और राहु जो है वो 11th हाउस में है। लाल किताब ठीक कहती है। है जुपिटर जिसका भी 11th हाउस में है उसको तांबे का कड़ा पहन लेना चाहिए। तांबे का कड़ा यानी मंगल। सूर्य का मंगल। काल नंबर 3 में स्थापित कर दिया कि मंगल राहु, मंगल जो होगा बृहस्पति के साथ मिलकर दो दो दृष्टि देंगे। अब मेरा तो वहां पर शनि भी बैठा है और मेरा वहां पे राहु भी बैठा है। जैसे ही मंगल बैठूंगा उनकी दुश्मनी स्टार्ट होके और ज्यादा मेरे हालात खराब कर देंगे। तो अभी जब तक मैं पूरा पढ़ ना लूं, तब तक मैं उन हालातों के उपाय खुद से ना करूं, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। वरना अननेसेसरली लाल किताब बदनाम होती है कि हाँ भी किया था और उल्टा रिजल्ट मिला। Yes, sir. अच्छा सर 8th हाउस में हम सूर्य को ही, जैसे फ्रेंड की मदद देनी है जुपिटर को, तो सूर्य को ही स्थापित करते हैं क्योंकि चंद्रमा भी वहां पे वीक है और मंगल वहां पे बद होता है, तो इसीलिए सूर्य की मदद लेते हैं वहां पे। सूर्य की मदद लेते हैं, उसके लिए हम कहते हैं जलती चिता के अंदर तांबे का पैसा फेंका जाता है, हाँ। क्योंकि 8 खाना नंबर Yes, 8 की आग जो है वो शमशान की आग है। वहां पर जलती चिता है, वहां पर अगर हम सिक्का बैठते हैं तो जो हमारा सूर्य होता है खाना नंबर 8 में स्थापित हो जाता है। बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि शमशान के उपाय किसी को देते तो ये ना ना हम नहीं कर सकते जी, उल्टे सीधे तंत्र के उपाय हैं। लेकिन है तो बड़ा साइंटिफिक चीज कि हम कैसे हम उस काम को कर रहे हैं। हाँ, सर ये पर बात सर तो वही है वाली बट बात है ना, हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता किसी की चिता पे अननोन की हो तो, और आप तांबे का सिक्का डाल रहे हो, और मतलब कि नहीं, देखने किसी वाले को भी ना, वो अगर बड़ा। किसी को अगर ये भी बोल दो ना कि शमशान का पानी लेकर आना है, भाई किसी का चंद्र 8 में बैठा है और पैसों की दिक्कत चल रही है, माँ की तबीयत खराब चल रही है, शमशान का पानी, नहीं जी सर, शमशान का हम कुछ नहीं लाएंगे। हाँ सर ये तो बात ये भी तो दिक्कत है। है। हाँ, चलिए जी। गुरु खाना नंबर 2,
एट द सेम टाइम सन खाना नंबर 10 या 12 में आ जाए। ऐसा जातक मशहूर जिंदगी का मतलब, अब सन कहाँ बैठा है? खाना नंबर 10, जहां पर शनि के घर में मंदा ही बोला गया है, लेकिन यहाँ बैठा सन क्योंकि खाना नंबर 2 की बुनियाद है। ट्राइन में आ गए, 2 6 10 का ट्राइन में आ गए, तो इसका मतलब क्या, जुपिटर और सन एक साथ बैठे हैं। जब जुपिटर और सन एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब दोस्त एक साथ बैठे हैं। तो सन का काम क्या है? मशहूरी देना, इंसान को इंसान का नाम ऊपर पहुंचा देना। तो ऐसा जो इंसान होगा मशहूर जिंदगी का मालिक होगा, कहीं ना कहीं उसका नेम फेम जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी का आपको जो सैटर्न सॉरी जो सन है वो 10th हाउस में मिले, और कंडीशन बनती हो कि हम जुपिटर को सेकंड हाउस में पहुंचा सकते हैं, तो सिर्फ ये करने से उसको नेम फेम, जो पॉलिटिकल जो इज्जत मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। ये तो रही खाना नंबर 10 की कहानी। 12 में क्या होगा? लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 2 और 12 जो होते हैं वो साधु समाधि है, वो मिले जुले ही हैं आपस में, एक साथ को मान के चलते हैं कि खाना नंबर 12 में अगर किसी बैठे का तो आपको निशानी नहीं मिल रही, तो खाना नंबर 2 में मिला के देखो, मिल जाएगी, क्योंकि खाना नंबर 2 और 12 जो है मिले जुले कहलाते हैं। तो मिले जुले हैं, तो यहाँ पर भी जुपिटर और जो सन थे एक साथ बैठ गए। ठीक है, जब एक साथ बैठे तो जो मशहूर जिंदगी का मालिक वो ट्राइन में होने के कारण दे रहा था, वो यहाँ पर इकट्ठे होने के कारण भी देगा। मित्र की दृष्टि वहां पर भी उसको मिल गई, साथ मिल गया। अब आते हैं जी खाना नंबर 6 में। 8 पढ़ लिया, 10 12 पढ़ लिया, खाना नंबर 6 क्या कहता है? खाना नंबर 6 की दृष्टि जाती है क्या खाना नंबर 2 में? सिर्फ शनि बैठा तो ही सैटर्न में जाती है, तो वरना बस शनि की। 2 से दृष्टि, 2 से दृष्टि खाना नंबर 6 में आती है। शनि बैठेगा तो उल्टा हो जाएगा, नहीं तो होगा। अब यहाँ पर अगर केतु महाराज बैठे हों तो क्या होगा? बृहस्पति की दृष्टि में चेला, गुरु की दृष्टि में चेला, तो ऐसे लोगों में ना दिव्य ज्ञान पैदा हो जाता है। दिव्य ज्ञान किससे रिलेटेड? मौत से रिलेटेड। लोगों की आने वाली मौत का पहले ही पता लग जाता है। भाई सुबह उठेंगे, सपने में बोलेंगे भी मुझे ना मासी की तबीयत ना ऐसा लगता है खराब होने वाली है, पता लगता है 2 4 10 दिन के अंदर मासी टाइम बोल गई। तो लोगों की आने वाली मृत्यु का, क्योंकि केतु को ना एक उर्दू वर्ड बोला गया था, आकीबत अंदेश, यानी आने वाली मौत का अंदेशा देने वाला जो होता है वो केतु होता है। अब केतु कुत्ता है, उसको जब यमराज दिखता है तो वो पूरब की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देता है ना, तो इसलिए इसको आकीबत अंदेश बोलते हैं। जब भी जुपिटर की दृष्टि केतु में खास तौर पे 2 से 6 में पड़ रही हो और कैसे भी पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों को आने वाली मंदी कार्रवाइयों का पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ भी मौत का, यम का दूत कोई ना कोई किसी घर आने वाला है, तो उसको पहले ही अंदेशा हो जाएगा इस सब चीजों का। चलिए जी। कैसे भी का मतलब सर कि 5 7 9 दृष्टि भी है, यही वाली 2 से 6? आप कैसे भी बृहस्पति और केतु को मिला लें। चाहे 5वीं 7वीं 9वीं भी हो, ये वैदिक वाली? 5वीं 7वीं 9वीं वैदिक की बातें नहीं कर रहा सर मैं, अच्छा अच्छा, लाल ठीक है किताब ठीक। पढ़ रहे ठीक है और ठीक है अगर ठीक। किसी का 10th में केतु बैठा है और सेकंड में जुपिटर है तो भी ये चीज लागू हो जाएगी। हैं। 10th में केतु बैठा है और सेकंड में ही जुपिटर है तो भी ये चीज होगी, हो उसको मतलब सकती है, इंट्यूशन हो जाएगी इस चीज की। हो सकता है, क्योंकि ट्राइन है उसमें काम करता है ये भी। अब बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, इसके अंदर सूर्य चंद्र मंगल शुक्र शनि केतु बुध कोई भी आकर बैठ जाए। चलो ये कंडीशन तो बाद की, इसको बाद में कराऊंगा, लंबा है थोड़ा सा। जुपिटर 2 के वक्त शनि खाना नंबर 12 में आ जाए तो बृहस्पति और शनि। और बीएनएन की बात करें तो ऐसे लोगों का जो रोजगार होता है वो टीचिंग से रिलेटेड होता है, किसी न किसी बात के गुरु होते हैं। जैसे अगर बृहस्पति शनि मेरा है तो मैं अगर टीचिंग से रिलेटेड काम कर रहा हूँ तो अच्छा काम है, कुछ और काम करूंगा तो नुकसान में हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए काम क्या बना हुआ है, बीएनएन की बात कर रहे हैं अभी तो।
ठीक है, बीएनएन के अंदर ऐसे लोगों को टीचिंग का काम करना चाहिए, जिनका भी बृहस्पति शनि एक साथ मिल जाए। उनको बोलो कि लोगों को ज्ञान बांटना शुरू करें। किसके लिए? पैसों के लिए। क्योंकि शनि 9 जो है वो रोजगार है। रोजगार के लिए जब आप ज्ञान बांटना शुरू करेंगे तो आपको वो अच्छे फल देगा। लेकिन वैसे अगर बृहस्पति 2 और शनि 12 हो, तो 2 12 जो होते हैं क्योंकि मिले मिलाए होते हैं, तो ऐसा जातक किसी भी काम की वजह से, किसी गुप्त काम की वजह से जो होता है वो पृथ्वी पर आया होता है। यूनिक काम करने वाले, रिसर्च करने वाले, ठीक है। जब भी 2 12 से गुरु और शनि मिलेंगे तो किसी विशेष काम को, खास काम को करने के लिए ऐसे लोगों का जन्म होता है। तो कुछ ना कुछ विशेष या तो आविष्कार करके जाते हैं, या फिर कुछ विशेष ऐसा काम करके जाते हैं कि उनके मरने के बाद भी उनको हम याद करते हैं। जैसे मान के चलो, वीपी सिंह को जो होते हैं वो याद करते हैं लोग, क्योंकि वो SC ST का कानून लेकर आया था। तो विशेष काम करके उससे पहले ना कोई कर पाया, ना उसके बाद कोई कर पाया। तो चाहे वो अच्छे काम हो, वैसे तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन अच्छे काम हो या बुरे काम हो, तो उन कामों के लिए उसको मरने के बाद भी याद किया जाता है। ऐसी दृष्टि है खाना नंबर 2 के बृहस्पति और शनि खाना नंबर 12 की। अगर अच्छा होगा तो अच्छे कामों के लिए याद किया जाएगा, और यहाँ पे अगर शनि जो है नेगेटिवली होगा तो फिर उसको बुरे कामों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन याद जरूर किया जाएगा। अब खाना नंबर 2 में बृहस्पति है 8 9 10 या 12। इसमें कोई भी ग्रह हो, नेक या मंदा, कोई भी, एक में हो, 2 में हो या खाली हो, नेक मंदा दोस्त दुश्मन कुछ भी होगा, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो धन दौलत का सुख जो होता है भरपूर भोगते हैं। धन दौलत भरपूर मिलती है। हम कंडीशन लगाते रहते हैं कि यहाँ तो दुश्मन बैठा है, भी इसकी दृष्टि से नुकसान हो, लेकिन पैसा अच्छा कमा रहा है। लेकिन बृहस्पति 2 की कंडीशन कहती है कि खाना नंबर 8 9 10 12 के अंदर, अगर ग्रह सब के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो, एक बैठ जाए, 2 बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, लेकिन ये चारों के चारों घर भरे हुए हों, तो ऐसे लोगों के पास धन दौलत जो होती है वो भरपूर होती है। सर चारों घर में कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए? जी, एक भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक भी खाली है तो उसको मुझे खुद ही भरने की कोशिश करनी है, शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स के जरिए। अब खाना नंबर 2 में बृहस्पति, और सेम कंडीशन काम करती है कि 8, जैसे मैंने बताया कि 8 9 10 12 के अंदर ग्रह हो, या फिर एक कंडीशन इसकी और आप नोट कर लीजिए कि बुध सूर्य या शनि, ये खाना नंबर 8 में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, तब भी ये कंडीशन होगी। पैसे वाइज कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसे इंसान को पैसा भरपूर होगा। बाकी और कंडीशन में अच्छा बुरा कम ज्यादा हो सकता है, पैसा भरपूर मिलेगा ऐसे। नेक्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूँ। अरे हाँ, या तो खाना नंबर 2 में गुरु और शनि एक साथ बैठे हों, या फिर इन बाकी घरों में खाना नंबर 6 खाना नंबर 9 खाना नंबर 10 या 11 में बुध शनि राहु केतु कोई भी हो, ये सब यहाँ पे भी आएंगे, ये यहाँ पे भी आएंगे, और ये यहाँ पर भी कोई भी एक आ जाए, ठीक है। तो ऐसा इंसान अगर डिग्री होल्डर हुआ, क्योंकि जैसे हमने खान नंबर 1 में बताया था कि ऐसे लोगों के पास डिग्री हो तो तरक्की करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि शनि जो हो रहा है वो साथ में मिल रहा है, तो ज्ञान का भंडारी ज्ञान को देने वाला होगा। तो अगर वो खुद डिग्री होल्डर हुआ तो विद्वान होगा, और ज्ञान के माध्यम से पैसे कमाएगा, यानी टीचिंग प्रोफेशन जो होगा उसका बन जाएगा। कब कब बन सकता है? जब बृहस्पति और शनि खाना नंबर 2 में हो, या फिर खाना नंबर 6 9 10 11 में शनि बुध राहु केतु में से कोई भी ग्रह हो। कोई भी एक कंडीशन मिल रही हो कि 6 में शनि मिल गया, या 6 में बुध मिल गया, या 6 में राहु मिल गया, या 6 में केतु मिल गया, तो ऐसे लोगों को अगर ज्ञान बांट कर, खुद डिग्री होल्डर होना कंपलसरी है, अगर ज्ञान होने के बाद अगर बांटना शुरू करेंगे तो उनको धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती ऐसे कामों में।
3 कंडीशन और है जी, उसके बाद प्रॉब्लम सेक्शन शुरू करेंगे इसको। चलिए जी, अब खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4, इनमें से कहीं पर भी एक घर में राहु महाराज आकर बैठ जाएं, ऐसे लोगों के लिए कंडीशन आ जाती है कि अगर दुनिया की भलाई करने वाला हुआ, उतना ही कामयाब होगा, उतनी ही उसे इज्जत मान सम्मान मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्र के घर में आकर राहु बैठ गया, चंद्र राहु की युति बनी, तो ऐसी कुंडली जो होती है वो धर्मी कुंडली होती है। धर्मी कुंडली के सिर्फ 2 ही सावधानियां हैं। एक तो दुनिया का भलाई करने की सोचेगा, किसी का बुरा करने की नहीं सोचेगा, नहीं सोच जो उनसे नेक ख्यालात होने चाहिए। दूसरा कंडीशन जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि अपनी बेटी का धन ना खाए। बेटी और बहन का पैसा अगर उसने यूज कर लिया और उसको वापस नहीं किया, तो धर्मी कुंडली के सारे असर उसे उल्टे मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं और नहीं। उसके साथ क्या होने जा रहा है वो समझ नहीं हाँ आएगा। सब खा लो, ज्यादा आइसक्रीम भी नहीं खिलानी। पुनीत जी, आइसक्रीम खिलानी है तो मेरे घर भेज देना, लेकिन फिलहाल तो माइक बंद करें। तो ऐसी कुंडलियां जिनके अंदर जुपिटर 2 के वक्त राहु 2 या 4 के अंदर बैठ जाए, ऐसी कुंडलियां धर्मी कुंडलियां होती हैं। धर्म जुपिटर के साथ राहु मिलने के बावजूद खान नंबर 2 में मैं कह रहा हूं कि इज्जत मिलेगी, कामयाब होगा, लेकिन कब? जब नेक ख्यालात होगा, दूसरों का भला करने वाला। क्योंकि मंदिर में बैठा साधु है, दूसरों को आशीर्वाद देगा तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, वरना तो कोई नहीं पूछने आ रहा उसे। सेम खाना नंबर जो 2 में, सॉरी 4 के अंदर राहु हो, तब भी ऐसी कंडीशन है कि धर्मी कुंडली बन गई। 2 ही कंडीशन है, लोगों का भला चाहना है और बहन बेटी बुआ का धन नहीं खाना है। अगर उनका पैसा हमने ब्याज पे लिया, वापस नहीं किया, उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया, तो धर्मी कुंडली का जो असर था वो 0 हो गया। और कहाँ से हमारी जिंदगी के अंदर कष्ट बीमारियां आनी शुरू हुई वो समझ ही नहीं आएगी। तो ये प्रिकॉशन है। लाल किताब के अंदर उपाय से ज्यादा प्रिकॉशन काम करती हैं। कल एक मेरे पास चार्ट आया और सब कुछ कुंडली में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सिर्फ इतना सवाल किया, कौन सी आपके पिताजी ने क्या बुआ को हिस्सा नहीं दिया था? कह रहे बुआ तो पिट पिट के मर गई, उसको मिला ही नहीं, कुछ दे नहीं पाए, या पिताजी ने कहा नहीं देना, मैं ये मेरा ही है, या पिताजी ने जो तेरे को देना था दे दिया, मैं नहीं दूंगा, हिस्सा नहीं मिला। तो सारी की सारी कुंडली के अंदर संतान का भाव, बिजनेस, ये वो सब खराब हो गया। कहते मैं आजकल समझा ही नहीं पाया क्यों हो रहा है। मैं तो एक लाइन पहले ही पूछी और इसी के अंदर आपका रिजल्ट मिल गया आपको। कई बार प्रॉब्लम की जड़ बहुत छोटी होती है और हम इधर उधर लाठियां मारते रहते हैं कि राहु को ठीक कर लो, शनि को ठीक कर लो, और एक छोटा सा स्वभाव या प्रिकॉशन लेकर चल लें तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। सेम कंडीशन में अगर बृहस्पति 2 हो और राहु 4 मिल जाए, 2 में नहीं मिला 4 में मिल गया, तब क्या होगा? तो कहते हैं कि किस्मत में बम फटते रहेंगे। कब नुकसान होगा समझ नहीं आएगा। कब? जब हम धर्मी कुंडली के विरुद्ध काम करेंगे, लोगों का नेक ख्यालात करना छोड़ दिए और बहन बेटी बुआ का धन गए, मुसीबत कहाँ से आई समझ ही नहीं आएगा। रीजन सिर्फ एक, क्योंकि धर्मी कुंडली के अनुसार काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट कंडीशन, जुपिटर 2 के वक्त मंगल बद मिल जाए। मंगल बद कब कब हो सकता है? मंगल 4 में, 8 में, मंगल के साथ केतु बुध मिल जाए, मंगल को चंद्रमा का साथ ना मिले, कुंडली में सूर्य शनि एक साथ मिले हों, शुक्र 9 के वक्त भी मंगल बद सा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट तो वैसे ही मिलते हैं, ऐसे केसेस में मंगल बद कहा गया है। तो जुपिटर 2 के समय अगर मंगल बद हो
तो अपना परिवार को खुद बर्बाद करने वाला, उजाड़ने वाला, जब तक घर की एक एक ईंट को बेचकर खा नहीं जाएगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। सब उजाड़ देगा, बाप दादा की बनाई हुई इज्जत, मकान, धंधा, जब तक सब बर्बाद नहीं कर देगा तब तक ऐसे लोगों को शांति नहीं आती। इसलिए ऐसी चीजों से बचने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हमें एक आदत डाली कि मंगलवार को मंदिर में प्रसाद बांट के आया करो, मीठा बांट के। जब मीठा बोला गया था तो उस वक्त पतासे और खील ही चढ़ती थी मंदिर में। बूंदी, तला हुआ, जलेबी, मिठाई ये तो अब चढ़नी शुरू हुई है क्योंकि हम थोड़ी तरक्की कर गए हैं। तो जिनका भी मंगल बद हो उसको ठीक करने के लिए आप रेगुलरली मंदिर जाकर पतासे और मीठी खील इनमें से कुछ भी अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं तो उस प्रसाद को वापस नहीं लाते हैं, कि घर नहीं वापस लाना, आपने भोग लगाया, पंडित जी ने आपको वापस किया, या तो मंदिर में ही पंडित जी को दे दो, क्या कर लो, या फिर बाहर बैठे लोगों के अंदर सारा का सारा प्रसाद बरता दो, यानी बांट दो। ठीक है, उस केसेस के अंदर आप मंगल बद के नेगेटिव रिजल्ट से आप बच सकते हो। अदरवाइज नहीं तो आपको मंगल बद के रिजल्ट जो होंगे वो झेलने ही पड़ेंगे। सर इसमें एक इसलिए सिंगल भी मुंह में प्रसाद, जैसे पंडित जी क्या करते, सारा जैसे बताशे बांटे तो एक बताशा आपने दे दिया, वो भी नहीं करना ना? अपने लिए नहीं लाना, क्योंकि मंगल बद है ना, मंगल बद को आपको वहीं दान कर कर आना है, वापिस नहीं लाना। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं जुबान के कड़वे हो जाते हैं, जिनका मंगल बद होता है, अपनी जुबान से ही हर चीज को बर्बाद कर देते हैं, बोल बोल कर ही लोगों से। अब लास्ट कंडीशन बृहस्पति 2 की। एक मिनट बेटा, बृहस्पति 2 के समय अगर खाना नंबर 8 मंदा हो रहा हो, खाना नंबर 8 मंदा, किन कंडीशन के अंदर मंदा हो सकता है खाना नंबर 8? खाना नंबर 8 में बुरा क्या क्या है? बुध, मछली। राहु, चंद्रमा क्योंकि नीच का होता है, मंगल यहाँ बद कहलाता है, उसके अलावा केतु जो संतान नहीं देता। ठीक है, शुक्र। ऐसे लोगों की हालत जो होती है वो दुनियावी कुत्ते की तरह होती है। ऐसे लोग जो होते हैं हर जगह से हड़काए जाते हैं, अपने काम धंधे से, चल भाई बाहर हो जा, इनकी इज्जत जो होती है बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की निशानी जो मिलेगी केतु के थ्रू मिलेगी। यानी केतु खराब अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब खाना नंबर 8 मंदा है। तो उसकी निशानी किसके थ्रू बजरिया मिलनी है, किसके थ्रू मिलनी है? केतु के। केतु कौन है? घर जवाई। ऐसे लोगों के घर जवाई जो होते हैं उनके घर में आके बैठना शुरू कर देते हैं। कहते हैं 3 कुत्ते हैं दुनियावी, कौन कौन से? बहन के घर भाई कुत्ता, सौहरे घर जवाई कुत्ता, और नान के घर धोता कुत्ता। जब आपका ऐसा हालात बन जाए, उसको ठीक करने का तरीका भी वही है। आपके घर जवाई आए, आप उसकी इज्जत करें, आपका केतु जो होगा बैलेंस हो जाएगा। आप ना, आपने ना नुकुर करनी शुरू हुई, जीजे को पूछना बंद कर दिया, तो आपका खाना नंबर 8 भी खराब है और केतु भी खराब हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब घर के अंदर धोता आता है, कहते हैं 100 ब्राह्मण के बराबर एक धोता बोला गया है। कारण कि खान नंबर 8 को बैलेंस करने का काम वही करेगा। जो आने वाली मुसीबतें हैं उसको रोकेगा कौन? केतु। आकिबत अंदेश है, आने वाली मौत को भी बता देता है वो तो। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद तीसरा, बहन के घर भाई, अगर आपका साला आपके घर आ रहा है तो भी उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा पूरी करें। आपके भतीजे, आपके भांजे अगर घर पे आ रहे हैं तो उनका यथोचित सम्मान। अब वो घर पर आए हैं तो उनके जो खाने पीने, आजकल है कि मूवी दिखाने लगे, खाना बाहर खाने लगे, तो आपके घर से खुश जाने चाहिए। अगर ऐसा खुश जाते हैं तो खाना नंबर 8 भी आपका बैलेंस माना जाएगा, और खाना नंबर जो, सॉरी, केतु जो है वो भी आपका बैलेंस माना जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप घर में औरतों की इज्जत करते हैं तो खाना नंबर 2 आपका आपको अच्छे रिजल्ट देगा। भले ही आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, तिलक लगाते हैं नहीं लगाते हैं, धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन औरतों का सम्मान करते हैं तो खाना नंबर 2 आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ऐसे ही खाना नंबर 8 के अच्छे फल के लिए केतु, जो उसके 3 दुनियावी कुत्ते हैं, उनकी आप इज्जत करना शुरू करेंगे तो आप ना, आपको खाना नंबर 8 दुख देगा, ना ही आपको केतु दुख देगा। ये था जी खाना नंबर 2 बृहस्पति। किसी की कोई इससे प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। सर मेरे पास एक चार्ट है जिसका जुपिटर तो सेकंड है, और सर
8th हाउस में उनका वीनस एंड शनि है, और 9th में सूर्य और बुध। ये एक योगा इंस्ट्रक्टर है, मतलब वही जो आपने बोला, पर फैमिली में मतलब कर्जा ही है, और मतलब जैसे इनको होता है कि भी हमारा आगे रोटेशन अच्छी रहे, कर्जों में काफी है, हस्बैंड से नहीं बनती। अ, आप बाकी सब कुछ छोड़ दें, मंगल हम्म, चेक करें, मंगल बद है नहीं है। सब मंगल सेकंड में है राहु के साथ, ना 4th में है राहु के साथ, 4th हाउस में। मंगल फोर्थ मंगल में, बंद हो गया। मंगल बद हो गया, सारी कंडीशन ही खत्म हो गई। हाँ, इनको वही खील पतासे चढ़ाने बेल चाहिए। पतासे चढ़ाएं, और जो उसका स्पेशल उपाय हम वो करा दे, डियर स्किन का, खा नंबर 4 और 8 में सबसे बढ़िया काम वही करता है, वो करें तो बेहतर रहेगा। सुमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो अच्छा। आपने एक मेरे पास ये कुंडली है, तो पूरी कुंडली उसी की मतलब सुना दी आपने पूरी आवाज थोड़ा सा तरह। कम आ रही है आपको, थोड़ा ये तेज कभी, बोलेंगे। अच्छा, मैंने कहा लाल किताब में फर्स्ट टाइम मैंने देख रही हूँ कि वैसे तो पहले भी सुना है और देखा है, लेकिन इतना कि जैसे मरकरी इसमें है, 8th हाउस में है, वीनस भी है, सन और सैटर्न भी है, और जुपिटर 2nd हाउस में है, तो वो पूरा इस तरह से भाग के शादी हुई है। और मंगल 4th हाउस में है, तो वो भी बिल्कुल सही उजाड़ने बैठ वाला रहा हर है। चीज को। वो, हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब ये फर्स्ट टाइम है, सारी किसी भी इसमें विधा में मैंने ये नहीं, मतलब इतना स्पीक नहीं सुना कभी तक, ना पराशरी में ना बीएनएन में भी नहीं पता चलता कि भाग के शादी कैसे हो सकती है। सही बात है। तो मुझे पता चल रहा है ये सब ना, मतलब तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि लाल किताब थैंक यू, हम थैंक आपसे पढ़ रहे हैं। और थैंक यू। मतलब पूरी कुंडली वही है सर, पूरी जो आपने बताई ना, जैसे शुक्र भी 8th हाउस में है और जुपिटर 2nd हाउस में, तो शुक्र का क्या है, शुक्र का बताया था आपने शायद, शुक्र भी अपने रहेगा था। लिए तो खराब है ही है, लेकिन हाँ, जो बाप दादा की जो शुक्र जो था, उनकी गृहस्थी थी, वो बढ़िया काम की होगी। हाँ जी, ऐसे हाँ, लोगों के बाप हाँ दादा की वो जो सही गृहस्थी है। थी वो बढ़िया काम की, अपने लिए खराब हो गया। हाँ जी, अपने लिए हाँ जो जी, औरत आई, अपने वो भी जली हुई चंडाल औरत आई, और उसने ऐसे शब्द बोले, पूरा इंसान को 360 बदलने की कोशिश की। कपड़े तू गलत डालता है, बोलने का तमीज नहीं है तुझे, ऐसे बोला कर, ऐसे खाया कर, सब कुछ बदल लड़की, दिया उसने। ये लड़की की कुंडली है। हाँ जी, ये तो लड़की उसके की है हस्बैंड ने ऐसा एक्चुअली। किया होगा। हो सकता है कि वो शादी भी इस तरह से हुई है, जैसे आपने बोला भाग की शादी। तो मरकरी भी वही है, सन भी वही है, और सैटर्न भी 8th हाउस में है, और जुपिटर 2nd हाउस में, और मार्स राहु 4th हाउस में। तो वो सारी कंडीशन लागू होगी, आपको बताई, पूरी कुंडली का विवेचन हो गया। बढ़िया, आपके 31 बचे। थैंक यू सर। नहीं, घर वाले ही हैं, घर में से ही है ये सब। ठीक है। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। एक मैंने भी सेकंड हाउस दोनों था, और उनके 12th हाउस में ये था मरकरी एंड केतु, और 6th हाउस में था शनि एंड राहु। तो सर ये कैसे, आपने जैसे कहा सेकंड और 12th लिंक हो जाते हैं, तो ये तो बस गुरु के इतना साथ सा सूर्य बताओ भी। कि इनके घर में पैरालिटिक अटैक या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स किसको हुई हैं? पैरालिसिस हुआ किसी को? हाँ, बेड रिटर्न दादी कह सकते हैं। कोई और बुजुर्ग ही होगा, ओवरऑल क्योंकि क्या है? बृहस्पति साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई ना कोई घर का बुजुर्ग जो होगा वो बेड रिडन ड्यू टू पैरालिसिस, अधरंग हो जाता है, आधा से भी काम ही नहीं करता, वो सब हरकतें हो जाती हम्म, हैं। हम्म। सर और जैसे सर मेरी कुंड जी बोलिए मैडम, आप रुचि मैडम बोलिए। हाँ सर, जैसे मेरी कुंडली में 6th हाउस में मरकरी और सैटर्न है, और 8th हाउस में मून है, और सेकंड खाली है, तो सर मुझे तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, भाग के मैडम किसी की शादी हुई है आपके परिवार में? नहीं सर, भाग के तो किसी की शादी नहीं हुई। लव मैरिज? लव मैरिज भी नहीं सर, मुझे ऐसे दिमाग में तो नहीं आ रहा लव नान मैरिज। के दाद के आपके किसी की मतलब लव मैरिज नहीं हुई? सर मेरी नॉलेज में तो नहीं है लव मैरिज। चलो आगे तैयारी करो फिर। कोई ना कोई भागने वाला है। सर बट मंदिर तो मेरे को मरकरी नहीं। जाना है। सर मंदिर तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मंदिर ना जाऊं। तो सर मैडम फिर
फिर तो रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं, मुझे तो आ रहे हैं, उसको हम भोगेंगे कैसा भी आएंगे, अच्छे बुरे जो भी हाँ हैं। सर, हो सर सकता है आजकल की जनरेशन कर ले आगे भाग के, तो कुछ कह नहीं सकते सर। मैं तभी तो कह रहा हूँ, तैयारी रखी है। सर गुरु अगर सेकंड में हो और शुक्र नाइन्थ में हो तो तब क्या बताया था आपने? कंडीशन आपको क्या लिखवाई मंगल है? पद हो गया ना, मंगल पद भी हो गया, शुक्र भी वो हो गया। हर चीज बर्बाद। अच्छा। पिता की शनि को बनाई चेक करो इज्जत ना। को जब तक बदनाम नहीं कर देगा, जगह जगह बाप को भंड नहीं देगा, तब तक चैन नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। चलिए जी, आज की क्लास को समाप्त करते, अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास पॉसिबिलिटी है कि हम संडे लें, क्योंकि सैटरडे फिर मुझे किसी का उपाय कराने जाना है। तो या तो टाइम थोड़ा सा चेंज होगा या फिर संडे क्लास होगी, और डेफिनेट होगी चेंज नहीं, मतलब जो भी टाइम रखेंगे वो सेवा तो हो सकता है 7:30 का ही टाइम रखें। प्लीज पहले से अरेंजमेंट करके चलिएगा कि संडे क्लास है सुबह। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी ठीक है को। सर। ठीक है, राम राम जी, जय माता दी, थैंक यू जय सर, माता दी। थैंक यू। थैंक यू।